नमस्कार। कार्यक्रम नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कौन नहीं चाहता कि उसके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजे, क्योंकि एक मासूम की हंसी लाखों दुखों पर भारी पड़ती है। शादी के 5, 10, 12 साल बीत गए, दादा दादी ने आस छोड़ दी, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते लगाते पैसा पानी की तरह बह गया, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हुई। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर संतान उत्पत्ति हुई भी तो वो संतान इतनी नालायक निकली कि माता पिता का जीना ही दुर्लभ हो गया। ये सब क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह जिम्मेदार होता है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए, आज इसी पर आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे, कई बार देखा गया है सालों साल लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं, लेकिन उनके घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती। ये सब क्यों होता है? क्या ये भी ग्रहों का खेल है? जी, संसार का सबसे बड़ा यदि सुख की बात कही जाती है, मैं नहीं कहता, पूरा का पूरा शास्त्र और उपनिषद कहता। भारतवर्ष की उत्पत्ति का स्थान यदि खोजने के लिए हम जाते हैं, सबसे पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं। यदि 4, 5, 10 मिठाई का आप स्वाद ले चुके हैं और उसको आप अपने कंठ के द्वारा उदराग्नि की शांति के लिए डाल चुके हैं और एक मिठाई की जगह आपके पास खाली है, तो आप कौन सी मिठाई मांगेंगे? जो सबसे प्रिय होगी, जो सबसे अच्छा स्वादिष्ट होगी, वही ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जब मनु और शतरूपा की दोस्तों मैं कथा उठाता हूं, मनु और शतरूपा जंगल में पार्वती जी के नीचे सबसे ज्यादा तपस्या में रत रहने वाले वही दो जातक हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या इतनी की कि 12 मंत्र से, मंत्रों पंचाक्षरी मंत्र, 12 मंत्र, ऐसे ऐसे मंत्रों का नाम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुना सुना सा मंत्र लगा होगा आपको। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप करते समय, करते करते उनके शरीर पर जीर्ण तीर्ण कुछ भी नहीं रहा। सब लोग आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, लोग, बहुत सारे देवता लोग आए, लेकिन उनसे कुछ नहीं उन्होंने मांगा, ताकि मैं आपको जो, हमको जो चीज की जरूरत है वो आप लोगों के पास नहीं है। उसके बाद से परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद जी का, परमात्मा का वहां पर अवतरण हुआ, आए हैं और अपने चक्र से पहले वो आवाज को ढूंढे हैं कि कहां से ये आवाज निकल रही है, और उस आवाज को ढूंढने के बाद से उनका एक मृतक सा शरीर, हड्डी से सड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया। उन्होंने कानों के द्वारा श्रवणामृत प्रवेश किया है, वह शरीर पुलक हो गया है, नया हो गया है, नवतुन हो गया है। कथाएं चलती हैं, लंबा हो जाएगा। वहां पर उस पहले वो राजा थे और उनके पास सब कुछ था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, परमात्मा भी आए, स्वयं परमात्मा आए। उन्होंने मांगा है, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराए। उन्होंने केवल संतान मांगा है कि मैं आप ही जैसा पुत्र आ जाए। उन्होंने भी कहा है, सकुच बिहाई मांग नृपमोही, अपने नहीं अदेय कुछ दे। हमारे लिए कुछ अदेय नहीं है, सकुच बिहाई, बिना संकोच के आप कुछ भी मांगो। पर ब्रह्म, उन्होंने जो कुछ भी मांगना होता, उनकी गद्दी, राजगद्दी, ये सारा चीज, लेकिन सारा चीज राजा होने के कारण उन्होंने भोग लिया है, उसमें आनंद उनको नहीं है। आनंद कहां मिला? एक संतान को गोदी में लेकर के कहा लेने के लिए, और वही वह ब्रह्म परमेश्वर से मांगते हैं। सो तुम जानहु यंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब वहां से निकल करके आते हैं और वही पुत्र के रूप में भगवान का अवतार संसार की सबसे बड़ी सुंदरता में वहां हुआ है। नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। एक ही काम की सुंदरता नहीं, करोड़ों काम वहां। वैसे ही बालक यदि आपके घर में नहीं है तो अरबों की कोठी, करोड़ों का व्यवसाय, लाखों का लेन देन, दुआ और मन्नत उस जन्नत को नहीं दे सकता।
जो सुख गोदी में पड़े हुए बालक दे सकता है। यानी वह किलकारियां जो आपको अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से बाकी है, ड्यू है, अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए एक हल्की सी किलकारी, एक घुंघरीली आवाज, एक तुतलाही बोली यदि मंत्र से भी ज्यादा काम करता है, आपके घर को, व्यवस्था को या सारी चीजों को उत्तराधिकारित्व के रूप में यदि लेते हैं, यह किसके पास जाएगा? यह अरबों का व्यवसाय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह वगैरह, ये आलीशान बंगला किसके लिए? यदि आप घर में आते हैं और उस घर में कोई उस तोतली आवाज नहीं आता है, वो नहीं कहता है मम्मी पापा या डैड वगैरह, कोई भी आवाज नहीं आती है, तो फिर वह क्या, वह घर रह जाएगा या भूत का बंगला जैसा आपको दिखेगा? जरूर दिखेगा। इसके लिए भी आपके कुंडली का ग्रह जिम्मेवार होते हैं। पंचम स्थान संतान का स्थान, और संतान के क्वालिटी का भी स्थान। पुत्र तो है, पुत्र से पुत्र जैसा लाभ मिला आपको। पुत्र कभी कभी यह भी है कि कपूत भी हो सकता है। बिल्कुल। और वह नासूर, अभी छोटा सा घाव है, जब नासूर बनेगा तो बहुत ही ज्यादा दर्द देगा। तो एकादश स्थान पुत्र से लाभ और पुत्र दोनों में 180 डिग्री का रिलेशन कुंडली में आचार्यों ने बनाया है दोस्तों। जब पंचमेश बलवान होता है तो वह पुत्र प्राप्ति हो जाती है, लेकिन पुत्र कहीं पुत्रेश पंचमेश, पंचम का लॉर्ड कहीं अष्टमेश के संग, अष्टम में या किसी पापी ग्रह के साथ या सप्तांश के कुंडली में किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव के साथ होता है, तो आप यह समझें कि पुत्र तो प्राप्ति हो गया, उसको पढ़ा लिखा करके पुष्पित पल्लवित करके मैं अमृत तुल्य बना दिया, लेकिन संसार की विषैली वायु ने ग्रह रूपी झोंका इस तरह से उस पर प्रभावित किया कि वह पुत्र को सपूत से सौ हटा करके वहां वर्णाक्षर का पहला अक्षर क दे दिया, यानी कपूत दे दिया। और जो कपूत आपके मानसिक प्रताड़ना का जो भी बीज आपके सामने रखेगा, तो काश आप उस परिस्थिति को याद नहीं कर पाएंगे। काश यह नहीं होता तो आज हमको यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन मां का दिल एक अपना इस तरह से होता है, जो उसको अपने शरीर से जन्मी है, जननी है। वह एक कहावत है कि किसी सिद्धि के लिए एक ऋषि ने कह दिया या एक तांत्रिक ने कह दिया कि मां का दिल यहां यदि उपस्थित होता तो तुमको इससे सिद्धि मिल जाती। वह जातक ने मां से जाकर के आग्रह किया कि ऋषि ने कहा है या तांत्रिक ने कहा है कि तुम अपना दिल दे दो, मैं ले जा रहा हूं। और जल्दी से लेकर के बालक दौड़ा, रास्ते में गिर गया। वह चोट आई, दिल से आवाज आई, बेटा तुमको तकलीफ तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं आई। ऐसे में मां ऊहापोह की परिस्थिति में पड़ रहती है कि बेटा आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, सुधर जाएगा। दूसरे के द्वारा लगाया गया अभियोग को कान तक ले आना नहीं चाहती है। बच्चा दारू शराब पी करके घर में आता है, प्रताड़ना देता है, बीबी को भी पिटाई करता है, मां से भी अच्छा नहीं बोल पाता है, बाहर में इससे नापाक रिश्ते बन जाते हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए मैं कुंडली को जिम्मेवार मांगता हूं। परिस्थिति बदल जाती है, कभी कभी सुधर करके वह आ सकता है, आता है, लेकिन दरवाजे उस समय आने तक बंद हो जाए रहते हैं। अब पछताए क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत वाली बात वहां से प्रस्फुटित होती है और फिर हाथ से शिकार। जी बिल्कुल गुरुदेव, मुझे लगता है कि ये आज एक अद्भुत ज्ञान यहाँ पर हमारे दर्शकों को मिला है। ज्योतिष के एक नए नए पड़ाव तक हम धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। जो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के बारे में जो एक बहुत से मिथ होते थे या फिर बहुत सी दुविधाएं होती थी, वो ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हो रही होंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।